नमस्ते। गीता प्रवचन पठन चिंतन में आपका पुनश्च स्वागत है। हमने कल देखा तुकाराम महाराज और पुंडलिक की कहानी। पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग दौड़े आए तो पुंडलिक बोले, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने आए हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और मेरे माता पिता भी। तो फल त्यागी पुरुष की कर्म समाधि जैसी गंभीर होती है, वैसी ही उनकी वृत्ति उदार, व्यापक और सम रहती है। आगे हम पढ़ते हैं। विनोबा जी लिखते हैं, पुंडलिक के उदाहरण से यह मालूम हो जाता है कि फल त्याग किस मंजिल तक पहुंचने वाला है। तुकाराम को भगवान ने जो प्रलोभन दिया था, उससे पुंडलिक वाला लालच बहुत ही अधिक मोहक था, परंतु वह उस पर मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता तो फंस जाता। अतः एक बार जो साधन यानी ईश्वर प्राप्ति का जो भी मार्ग है का निश्चय हो जाने पर फिर अंत तक उसका आचरण करते रहना चाहिए। फिर बीच में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसी चीज खड़ी हो जाए तो भी उसके लिए साधन रूपी मार्ग छोड़ने की आवश्यकता नहीं चाहिए। यदि देह बची है तो वह साधना के लिए ही है। भगवान का दर्शन तो हाथ में ही है, वह जाता कहाँ है। सर्वात्मकपणा माझे हिरोनीने तो कोणी मन भक्तीची आवडी। मेरा सर्वात्मक भाव कौन छीन के ले जा सकता है। मेरा मन तो तेरी भक्ति में रंगा हुआ है। इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। मां ते संगोत्सव करने मणि। इस गीता वचन का अर्थ यहां तक जाता है कि निष्काम कर्म करते हुए अकर्म की अर्थात अंतिम कर्म मुक्ति की यानी मोक्ष की भी वासना मत रख। वासना से छुटकारा ही मोक्ष है। मोक्ष को वासना से क्या लेना देना। जब फल त्याग इस मंजिल तक पहुंच जाता है तब समझो कि जीवन कला पूर्ण सद गई। आदर्श गुरुमूर्ति तो विनोबा जी कहते हैं, शास्त्र भी बतला दिया, कला भी बतला दी, किंतु इनमें से पूरा चित्र आंखों के सामने खड़ा नहीं हुआ। शास्त्र निर्गुण है, कला सगुण है, परंतु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता। केवल निर्गुण जिस प्रकार हवा में रहता है उसी प्रकार निराकार सगुण ही की हालत भी हो सकती है। उसका उपाय है जिसमें गुण मूर्तिमान हुए हैं उसका दर्शन। इसलिए अर्जुन कहता है, भगवान आपने जीवन के मुख्य सिद्धांत बता दिए, उन सिद्धांतों को आचरण में लाने की कला भी बतला दी, फिर भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता। अतः मुझे अब चरित्र सुनाइए, ऐसे पुरुषों के लक्षण बताइए जिनकी बुद्धि में सांख्य निष्ठा स्थिर हो गई है और जिनके रग रग में फल त्याग रूपी योग व्याप्त हो गया है, जिन्हें हम स्थितप्रज्ञ कहते हैं, जो फल त्याग की पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म समाधि में मग्न हैं और निश्चय के महामेरु हैं। वे बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, यह सब मुझे बताइए। महामूर्ति कैसी होती है, उसे कैसे पहचाने, यह सब बताइए। तो अर्जुन, हमने कल देखा, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषते किम आसित व्रजेत किम। और उस पर श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मएवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निस्पृह है तथा
जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र नभि स्नेह तत तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुर्मो अग्निव अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। ययतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रेमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रपतन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्णार्पणम।